ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आइए हम कथामृत का या वचनामृत का इस चिंतन इसको आगे बढ़ाते हैं। हम 2 अप्रैल 1882 तारीख का जो वर्णन प्राप्त है उसको लेकर चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे का पाठ भी कर लेते हैं। संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है, सभी की मुक्ति होगी। पड़ोसी महाराज, संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण, अवश्य किया जा सकता है, परंतु जैसा कहा साधु संग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है। उसके पास रोना चाहिए। मन का सभी मैल धुल जाने पर उसका दर्शन होता है। मन मानो मिट्टी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है। ईश्वर है चुंबक। मिट्टी रहते चुंबक के साथ संयोग नहीं होता। रोते रोते सुई की मिट्टी धुल जाती है। सुई की मिट्टी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, पाप बुद्धि, विषय बुद्धि आदि। मिट्टी धुल जाने पर सुई को चुंबक खींच लेगा, अर्थात ईश्वर दर्शन होगा। चित्त शुद्धि होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। ज्वर चढ़ा है, शरीर मानो भुन रहा है, उसमें कुनैन से क्या काम होगा? संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं? वही साधु संग, रो रो कर प्रार्थना, बीच बीच में निर्जनवास, चारों ओर कटघरा लगाए बिना रास्ते के पौधों को गाय बकरियां खा जाती है। पड़ोसी, तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी। श्री रामकृष्ण, सभी की मुक्ति होगी, परंतु गुरु के उपदेश के अनुसार चलना पड़ता है। टेढ़े रास्ते से जाने पर फिर सीधे रास्ते पर आने में कष्ट होगा। मुक्ति बहुत देर में होती है, शायद इस जन्म में न भी हो, फिर संभव है अनेक जन्मों के पश्चात हो। जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया था। ईश्वर को सिर पर रखकर काम करते थे। नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर बर्तन रखकर नाचती हैं, और पश्चिम की औरतों को नहीं देखा, सिर पर जल का घड़ा लेकर हंस हंस कर बातें करती हुई जाती हैं। पड़ोसी, आपने गुरु उपदेश के बारे में बताया, पर गुरु कैसे प्राप्त करूं? श्री रामकृष्ण, हर एक गुरु नहीं हो सकता। कीमती शहतीर पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है और अनेक जीव जंतु भी उस पर चढ़कर जा सकते हैं, परंतु मामूली लकड़ी पर चढ़ने से लकड़ी भी डूब जाती है और जो चढ़ता है वह भी डूब जाता है। इसीलिए ईश्वर युग युग में लोक शिक्षा के लिए गुरु रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं। सच्चिदानंद ही गुरु हैं। ज्ञान किसे कहते हैं और मैं कौन हूँ? ईश्वर ही करता है और सब अकर्ता, इसी का नाम ज्ञानी है, इसी का नाम ज्ञान है। मैं अकर्ता, उनके हाथ का यंत्र हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, माँ तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ। तुम घर वाली हो, मैं घर हूँ। मैं गाड़ी हूँ, तुम इंजीनियर हो। जैसा चलाती हो वैसा चलता हूँ, जैसा कराती हो वैसा करता हूँ, जैसा बुलवाती हो वैसा बोलता हूँ। ना हम, तू हूँ, तू है। तो यहाँ हम अभी देख चुके हैं, पड़ोसी ने जो प्राण कृष्ण के मकान पर निमंत्रित हैं, उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से
ये जो सवाल पूछे हैं, पहला, महाराज संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा जो सवाल है, तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी। तो देखिए, हम लोग वैसे देख चुके हैं, श्री रामकृष्ण देव ने जो सद्बुद्धि असद्बुद्धि इत्यादि को लेकर जो वर्णन हमने पढ़ा है, वैसे ही संसार का एक भली भांति चित्र श्री रामकृष्ण देव यहाँ जरूर खींचकर हमारे सामने रख देते हैं, और विशेष रूप से वे यह बात बताना नहीं भूलते कि इस संसार में वैसे देखा जाए तो अच्छा और बुरा, इन दोनों का मिश्रण ही सारे संसार में हमको देखने को मिलता है। कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग हैं, कुछ सुबुद्धि तो कुछ कुबुद्धि, कुछ दुष्ट लोग हैं। श्री रामकृष्ण देव एक बड़ा ही सरल सा दृष्टांत देकर यह बताते हैं कि देखिए, अंधकार की भी आवश्यकता है। अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है। काम, क्रोध, लोभ आदि खराब चीज़ें तो अवश्य हैं, परंतु भगवान ने यह जो दिए हैं उसके पीछे भी कोई हेतु है। और यहाँ श्री रामकृष्ण देव एक बात बड़े पते की, बड़ी महत्वपूर्ण बता देते हैं कि महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। ये जो एक बात ठाकुर यहाँ बोल देते हैं कि मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है, अर्थात संसार का अच्छा बुरा, पापी, पुण्य कर्म, इन सभी प्रकार के विविध लोगों का वर्णन जो आता है, प्राप्त होता है, अर्थात यथार्थ तो यही है कि संसार में ये सभी प्रकार के लोग रहेंगे ही। प्रश्न यह है, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, और हमारे जीवन की उन्नति की दृष्टि से हमारे आँखों के सामने क्या चित्र है। यह जो पड़ोसी जो श्री ठाकुर को, रामकृष्ण देव को ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि महाराज संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, उसके पीछे निश्चित रूप से ये जो पड़ोसी हैं, ये पड़ोसी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। एक्चुअली हम और आपकी तरफ से ही ये पड़ोसी यह प्रश्न पूछ रहा है कि संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात यह पड़ोसी अर्थात हम भली भांति जानते हैं, अपने आप को जानते हैं, संसार को जानते हैं, संसार जो विविध प्रलोभनों से घिरा हुआ है उसको भी जानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक बात हमारे अंतःकरण में जो जागृत हो गई है, और वह जो बात है, अर्थात इस विषय सुख या सांसारिक बातों को लेकर जिस प्रकार से आज तक हम जीवन यापन करते आए हैं, वहाँ कुछ खास आनंद, शाश्वत आनंद तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। शायद यह पड़ोसी यह बात समझ भी रहा है, और इसीलिए वह श्री रामकृष्ण देव को यह सवाल भी पूछता है, संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इनडायरेक्टली वह यह कहना चाह रहा है कि ये जो अच्छा बुरा,
इन सभी के साथ तो मुझे रहना है। मैं कहीं दूसरी जगह, कोई किसी ऐसी जगह जहाँ कोई बुरा नहीं है, जहाँ कोई प्रलोभन नहीं है, ऐसी कोई जगह तो मैं जा नहीं सकता, और मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह होगी भी नहीं। अर्थात श्री रामकृष्ण देव को भी यह बात अपेक्षित नहीं है। श्री रामकृष्ण देव तो वस्तुतः हमको यही बताना चाह रहे हैं कि जागृत हो जाओ, जाग उठो, गेट अवेकन्ड। ये जो चुनाव करने का जो स्वातंत्र्य भगवान ने हमको दे के रखा है, ये चुनाव यानी निर्णय करना है मुझे किस राह पर चलना है। जैसे यह जो मनुष्य योनि है, जीव योनि है, यह जीव जैसे एक दोराहे पर खड़ा है, और दोराहा समझते हैं ना आप कि एक ऐसी जगह, वहाँ से दो रास्ते निकलते हैं। तो जैसे यह जीव जो है वह एक ऐसी जगह खड़ा है और उसके सामने दो रास्ते निकल रहे हैं। एक रास्ते पर वह चलता है तो चाहे तो वह पशुओं के समान निम्न भोगों में अपने आप को डुबो सकता है। वह एक रास्ता उसके लिए बड़े ही आसानी से उपलब्ध है। दूसरा है देवताओं का, देवी देवताओं का जो जीवन है, अर्थात हमारे खास करके सनातन धर्म में ये जो स्वर्ग की एक बात आती है। स्वर्ग अर्थात एक ऐसी जगह जहाँ उपभोग के अनंत न ख़त्म होने वाले साधन उपलब्ध हैं। तो दूसरी ओर ये जो इंद्रियां हैं जिनके आधार से मनुष्य सुख उपभोगता है, वह इंद्रियां अगर मनुष्य स्वर्ग में जाता है तो वहाँ ये इंद्रियां सतेज रहती हैं, तो वह बहुत आनंद विषय सुख उपभोग कर सकता है। लेकिन फिर भी स्वर्ग प्राप्ति यह मनुष्य जन्म का अंतिम हेतु नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विशन्ति। जब पुण्य कर्म खत्म हो जाता है, पुण्य कर्म के भरोसे मनुष्य स्वर्ग में जाकर देवी देवताओं के समान उपभोग तो कर सकता है, उसकी इंद्रियां तो क्षीण नहीं होने वाली। पृथ्वी पर हम जो जीवन यापन करते हैं, बच्चा है वह जवान हो जाता है, युवा हो जाता है, तब उसकी इंद्रियां बड़े सतेज रहती हैं, और इन सतेज इंद्रियों के आधार से वह विषय भोग उपभोगता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, बढ़ती उम्र के साथ, बुढ़ापे के साथ इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं और उपभोग करने की क्षमता मनुष्य अपने आप में बहुत कुछ हद तक जैसे खो बैठता है। तो यह मृत्युलोक की कहानी है, और एक दिन मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो मृत्यु होने के पश्चात क्या होता है? सनातन धर्म यह विश्वास रखता है कि मनुष्य अपने कर्मों के आधार से उसका इस जन्म में जो संचित कर्म है, वही संचित कर्म अगले जन्म का प्रारब्ध बन जाता है, और वह फिर से उसकी वासनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण उसको फिर से मनुष्य देह धारण करना पड़ता है, और फिर से जन्म मरण का चक्र चालू हो जाता है। तो इस तरह से मनुष्य इस जन्म मरण के चक्र में जो अनंत काल से पता नहीं कब से अटका हुआ है, तो उसका मूल कारण तो जैसे यह दो मार्ग जो मैंने अभी आपको बताएं,
कि एक तो पशु के समान अपना जीवन यापन करना, तो पशु के समान अगर जीवन यापन करते हैं, सिर्फ उपभोग की लालसा हृदय में धारण करते हुए जीवन यापन करते हैं, तो उसका जो परिणाम होने वाला है वह तो होगा ही। दूसरा एक रास्ता, पुण्य कर्म करके भले ही कोई अगर स्वर्ग में जाए तो पुण्य खत्म हो जाने के बाद फिर से उसको इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। सत्य तो यह है कि यह अवनी, यह मृत्युलोक बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही मनुष्य मुक्ति को, मोक्ष को या भगवान को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जन्म की महानता इसी में है। इट इज़ द कैपेसिटी एम्बेडेड इन मैन। मनुष्य को जब भगवान ने बनाया तो वह बड़ा आनंदित हुआ, ऐसा वर्णन आता है भागवत में कि भगवान बड़े प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि उन्होंने अपने ही जैसे एक व्यक्ति को बनाया, मनुष्य को बनाया, हाँ, लेकिन उसको अज्ञान के आवरण में ढक दिया। एक तरह से माया के आवरण में उसको ढककर इस पृथ्वी पर उसका सृजन कर लिया। लेकिन भगवान इतने निर्दय नहीं हैं, उन्होंने मनुष्य में यह क्षमता भी रख दी। अगर मनुष्य चाहे तो पशु के समान जीवन यापन कर सकता है, या मुक्ति का मार्ग चयन करते हुए वह मोक्ष का अधिकारी भी बन सकता है। और यह क्षमता हर मनुष्य में, स्वयंभू जैसे मनुष्य में होती है, और यही मनुष्य जन्म की महानता है। और श्री रामकृष्ण देव इसी की ओर हमारा आकर्षण खींचते हुए कहते हैं कि यह जो स्वातंत्र्य है यह मनुष्य को है कि चुनाव किस राह पर वह चल पड़े। मनुष्य चाहे तो भोगों से विरत होकर उच्च दिव्य आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ सकता है। और यही बात श्री रामकृष्ण एक बड़े ही सरल वाक्य में जो कह देते हैं कि भाई यह जो बड़े सरल वाक्य में जो ठाकुर कह देते हैं कि मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। जितेंद्रिय क्या नहीं कर सकता, अर्थात इनडायरेक्टली श्री रामकृष्ण देव बड़े ही सुस्पष्ट रूप से यह समझाते हैं कि मनुष्य में ही संयम पालन करने की अद्भुत क्षमता होती है। मनुष्य में ही उच्च ध्येय को अपने सामने प्रज्वलित रखते हुए वह उसके लिए अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और इसलिए श्री रामकृष्ण देव फिर से देखिए, श्री पड़ोसी ने जब सवाल किया कि महाराज संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, तो श्री रामकृष्ण देव ने उपाय के रूप में फिर से साधु संग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है, यही दोहराया। ये जो साधु संग की महिमा है, बार बार आप देखेंगे श्री रामकृष्ण देव ही नहीं, हमारे सनातन धर्म में, संतों के जीवन में, उपनिषद में, गीता में, सब जगह यह बात बार बार दोहराई जाती है। इन व्हाट एसोसिएशन वी हैव टू लिव, किसकी संगत में माफ़ कीजिएगा किसकी संगत में हमें रहना है। आप चाहे तो अच्छे लोगों की संगत में रह सकते हैं, आप चाहे तो गलत संगत में रह सकते हैं। फिर से एक बार स्वतंत्रता, मार्ग चयन करने की
जो स्वतंत्रता है वह निर्णय तो हमको ही करना है। और श्री रामकृष्ण देव यहाँ ये जो चुंबक और सुई का उदाहरण देते हैं और यहाँ बड़े सरल भाषा में श्री रामकृष्ण देव समझाते हैं, साधु संग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है। उनके पास रोना चाहिए। उनके पास यानी किसके पास? अर्थात भगवान हैं, ईश्वर हैं। और ईश्वर मैं किस परिस्थिति में हूँ, मेरी विशेष रूप से मेरी आध्यात्मिक परिस्थिति क्या है, मेरा चित्त कैसा है, मेरे अंतःकरण में बसे हुए सुसंस्कार और कुसंस्कार, इस सब की जानकारी एक तरह से भगवान को संपूर्ण रूप से होती हैं। इसीलिए परमेश्वर को कहा जाता है कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो देखिए, यह बात पहले हमें स्वीकार करनी है कि इस विश्व को चलाने वाली एक दिव्य शक्ति, एक ईश्वर भगवान है और वे सर्वज्ञ हैं। वे सर्वज्ञ हैं अर्थात वे मुझे भली भांति जानते हैं, मैं किस परिस्थिति में हूँ। मैं ये सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, हर तरह से मैं किस परिस्थिति में हूँ, मेरा मन कितना मटमैला है। मुझे आप लोगों को मटमैला कहने का कोई अधिकार नहीं है। आई एम वेरी सॉरी, मैं आप लोगों को मटमैला नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो खुद अपने आप को कह रहा हूँ कि मेरा ही मन मटमैला है, मेरा ही मन, मेरा ही चित्त इतना अशुद्ध है। और चित्त अशुद्ध है इसका अर्थ भी श्री रामकृष्ण यहाँ बता देते हैं। वह कहते हैं, काम क्रोध लोभ पाप बुद्धि विषय बुद्धि, यह सब रहने से हमारा चित्त जो है वह मटमैला हो जाता है, मिट्टी से सन जाता है। और मिट्टी से सनी हुई यह सुई अगर चुंबक के पास रख भी दी तो वह चुंबक की तरफ आकर्षित तो नहीं होने वाली, क्योंकि चुंबक का, मैग्नेट का जो प्रभाव पड़ता है वह तो लोहे पर पड़ता है। लेकिन वहाँ तो काम क्रोधादि मिट्टी इस कदर घनी लिपटी हुई है, तो वह चुंबकीय शक्ति उस लोहे के पास पहुँच ही नहीं रही है। और पहुँच नहीं रही है इसीलिए उसका प्रभाव नहीं हो रहा है। यहाँ श्री रामकृष्ण देव ये जो बात कह रहे हैं, उनके पास रोना चाहिए। अर्थात थोड़ा सा आत्म परीक्षण करते हुए अपने आप को जैसा हूँ वैसे स्वीकार करते हुए भगवान के पास खूब रो रो कर प्रार्थना करनी चाहिए। रोने का अर्थ यहाँ मुझे ऐसा लगता है दिलो जान से, बड़ी ही आंतरिकता के साथ, सच्ची लगन से, सच्चे विश्वास के साथ, श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ। वैसा हम देख चुके हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ आवश्यक बातें जो होती हैं, तो श्रद्धा भक्ति विश्वास दक्षता दृढ़ता, ये सब बातें जो हैं, नियमितता रेगुलरिटी इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखने का पूरा प्रयास करना, जीवन में संयम सहिष्णुता सेवापरायण भावना इत्यादि सद्गुणों का पालन करना। तो ये कुछ बातें, अनिवार्य सी बातें अगर हम अपने जीवन में नहीं लाते तो सिर्फ भगवान के सामने 2-2 घंटा बैठकर सिर्फ ज़ुबानी, यानी श्री रामकृष्ण देव एक बात बोला करते थे
लिप, जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं लिप मूवमेंट, यानी बस ज़ुबानी बात, मन से नहीं, अंतःकरण से नहीं। तो यहाँ जब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं उनके पास रोना चाहिए, देखिए श्री रामकृष्ण बहुत बार यह बात आगे भी दोहराएंगे। मनुष्य संसार में रहते हुए जब उसको पैसा नहीं मिलता तो कितना रोता है, अपने पुत्र के लिए, पैसे के लिए, इसके लिए, उसके लिए हम कितना रोते हैं, कितना दुखी हो जाते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। लेकिन हमको भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, इसके लिए क्या कभी हमारी आँखों में आंसू आते हैं? सिंपल सी बात बोलता हूँ, थोड़ी सी कटु हो जाएगी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हमारे ज़िंदगी में, दैनंदिन जीवन में जब भी बात आध्यात्मिकता की आती है, जब प्रायोरिटी देने का प्रश्न आ जाता है, तो बहुत बार हम लोग आध्यात्मिकता को द्वितीय स्थान दे देते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, हमारे लिए भगवत प्राप्ति इतनी ज़रूरत की वस्तु नहीं है। हमारे लिए तो यह सांसारिक बातें ही इतना अत्यधिक महत्व रखती हैं, और अगर वह प्राप्त नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। देखिए, चलो एक सिंपल सी बात पूछता हूँ। पिछले मार्च महीने से लॉकडाउन चालू हो गया, भारत में कोरोना का यह प्रादुर्भाव हुआ, और अभी 1 साल हो गया, 2021 आ गई, मार्च महीना आ गया। देखते देखते साल गुज़र गया। हो सकता है आप में से कई लोग इस कोरोना की वजह से अपने कुलदेवता के दर्शन के लिए शायद नहीं जा पाए हैं। वैसे एक नियम होता है कि साल भर में जितना हो सके अपनी कुल देवता का दर्शन करने एक बार अवश्य जाना चाहिए। एक सर्वसाधारण नियम है। अगर हम कुल देवता के दर्शन के लिए नहीं जाते तो कुल देवता नाराज़ नहीं होती। लेकिन मैं बस आप लोगों को यह सवाल पूछता हूँ कि हम भगवान के दर्शन के लिए मंदिर नहीं गए, इसको लेकर हम कितने दुखी होते हैं। और हमारा मॉल में जाना नहीं हुआ, हमारा बड़ी बड़ी होटलों में जाकर खाना नहीं हुआ। आजकल ये रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, सुबह 6 बजे तक क्या बोलते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं, ये सब कर देते हैं। उसके वजह से फुर्ती करना, आनंद करना, होटल में जाना, सब पे हम पाबंदी लगानी पड़ती है। अब क्या करें हम लोग? देखिए, होटल में नहीं जा पाए, पिकनिक करने नहीं जा पाए, बहुत आसानी से अपने दोस्तों के घर में जाकर किटी की पार्टी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब को लेकर हम कितना दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ, क्या उसके लिए हमारे अंतःकरण में दुख होता है? देखिए, श्री रामकृष्ण देव ये जो जागरण लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो बात बताई ना, देखिए पड़ोसी ने ये जो दूसरा प्रश्न किया है, तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी। और श्री रामकृष्ण कहते हैं सभी की मुक्ति होगी। देखिए, आप श्री रामकृष्ण देव को भगवान मानते हैं या नहीं, यह तो आपका प्रश्न है। लेकिन देखिए, स्वामी विवेकानंद जी ने जिनका वर्णन करते हुए अनंत भावमय श्री रामकृष्ण ऐसा वर्णन किया है, जिनका
वंदन करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तो ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे, श्री रामकृष्ण देव को लेकर स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोकोत्तर व्यक्ति कह रहे हैं, सप्तर्षि मंडल से जो आए थे वे कह रहे हैं कि अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। और ऐसे अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण, उनके श्रीमुख से यह शब्द बाहर आ रहे हैं, सभी की मुक्ति होगी। ये वाक्य जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत 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 आनंद हुआ था, क्योंकि मेरे मन का विचार यही था, प्रभु के श्रीमुख से आए हुए ये शब्द कभी झूठे नहीं हो सकते। श्री रामकृष्ण देव जब कहते हैं सभी की मुक्ति होगी, इसका अर्थ आपकी भी मुक्ति होने वाली है और मेरी भी मुक्ति होने वाली है, हम सभी की मुक्ति होने वाली है, क्योंकि ये भगवान श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से आए हुए शब्द है। प्रश्न यह आता है, क्या हम यह विश्वास, क्या हमारे अंतःकरण में यह दृढ़ भावना है कि मैंने प्रभु का वाक्य सुना है, मैंने प्रभु की वाणी सुनी है, प्रभु कहते हैं सभी की मुक्ति होगी, मेरी भी मुक्ति होगी। मैं भी थोड़ा सा साधन भजन करने का प्रयास करूँगा, श्री रामकृष्ण देव के उपदेशों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करूँगा। मैं भी संयमित सदाचार पूर्ण जीवन यापन करने का प्रयास करूँगा। मैं भी यथाशक्ति साधु संग करूँगा। श्री रामकृष्ण देव यहाँ जो उपाय बताते हैं, संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं, वही साधु संग, रो रो कर प्रार्थना, बीच बीच में निर्जनवास, चारों ओर कटघरा लगाए बिना रास्ते के पौधों को गाय बकरियां खा जाती है। ये जो घेरा लगाने की बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव बताते हैं, अर्थात पौधा कौन है यहाँ, पौधा आप और मैं, हम सब पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। और इस पौधे का रक्षण करने के लिए इसके चारों ओर घेरा लगाना है। घेरा किस बात का है, घेरा है संयम का घेरा, सद्गुणों का घेरा, सद्गुणों की लकड़ियों का घेरा लगाना है। कंपाउंड, फेंसिंग, जो भी शब्द आप मान लीजिए, तो यह घेरा हमको हमारे व्यक्तिमत्व के इर्द गिर्द लगाना है, ताकि ये काम क्रोध लोभ रूपी भेड़ बकरियां आकर हम पर आक्रमण ना करें। और अंतःकरण में बार बार यह विश्वास जगाना है, यह श्रद्धा जगानी है कि भगवान के श्रीमुख से आए हुए शब्द मैं जानता हूँ। श्री रामकृष्ण देव ने कहा है सभी की मुक्ति होगी, सभी की मुक्ति होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन इसी जन्म में मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसी जन्म में मेरा जो शक्ति सामर्थ्य है, मैं पूरी तरह से जोर लगाकर भगवत प्राप्ति की मनोकामना हृदय में धारण कर साधन भजन में लीन हो जाऊंगा। भगवान को रो रो कर प्रार्थना करूंगा, निर्जन में जाकर ईश्वर का चिंतन करूंगा, जप करूंगा, ध्यान करूंगा। इस कदर अगर हम अपना जीवन शरणागति का भाव लेकर भगवान के चरणों पर चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से
भगवान की कृपा से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज मैं यहीं रुकता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ही ओम तत्सत।